केशव सत्य जाहि बिन जाए जिमि भुजंग दिनो रजु पहिचाने जिमि भुजंग जिमि रजु पहचाने जाने जग जाई हराई जागे जथा सपन भ्रम जाए जागे जथा सपन भ्रम जाए बाल रूप सोई राम रूप सोई राम सब सिद्ध सुलभ जपत जी सुनामो सब सिद्ध सुलभ जपत मंगल भवन अमंगल हारी भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करो निधान की अतिशय प्रिय करो निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ ताके जुग पद कमल बनाओ जा शुक्र पानिर मलमति पाओ जा सुकृपा निर मलमति महावीर बिन वहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना रामदास जप आप जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी है जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण
हारायण 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 पाप हारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्म प्रभु श्री रामभद्र जी की असीम कृपा से भगवती पराम्बा जगत जननी माँ सीता की मंगलमयी कृपा कटाक्ष से आज हम और आप स्वर्गीय बाबू पूर्व सांसद भूतपूर्व सांसद बाबू राजकेशर सिंह जी के आवास पर उनके यशस्वी पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर दिनेश उर्फ बब्बू जी की प्रथम पुण्यतिथि के स्मरण के अवसर पर उनके सुपुत्रगण उनके भ्रातृगण श्री जोगेंद्र सिंह लक्ष्मण जी रविंद्र सिंह जी पुत्रगण डॉक्टर राजवीर सिंह राजा रणवीर सिंह राणा और उनके 4 पुत्रों के अतिरिक्त 2 बेटियां डॉक्टर राजश्री सिंह और राजशिखा सिंह समस्त परिजन संबंधीजन और उनके शुभेच्छु सभी लोगों के साथ हम लोग भगवान की अमृतमयी कलिमल नाशिनी कथा श्रवण के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बंधुओं, ये शोक समागम है और परिवार के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि एको गोत्रे प्रभवत पुमान तत्कुटुंबम विभर्ति। किसी भी कुटुंब में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कुटुंब की स्थिति को बहुत ऊंची समाज में उठा देता है। ऐसे थे भूतपूर्व सांसद जी और बब्बू जी भी उसी तरह विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके पुत्रगण उनके भ्रातृगण सभी आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। और क्यों ना हो, वो इस लायक थे। ऐसे कुछ लोग हैं जो याद किए जाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो याद किए जाते हैं, सबकी महसूस कमी हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी महसूस कमी हो ये जरूरी तो नहीं। वो ऐसे व्यक्तित्व के थे कि उनकी कमी महसूस होना स्वजनों के लिए स्वाभाविक है और ये महसूस होती रहेगी। ये जो देह का रिश्ता है वो जीवन भर भूलने वाली चीज नहीं होती। सुग्रीव
और विभीषण जी को भ्रातृ शोक हुआ, लेकिन राम जी ने उनको अपने परम भागवतों में शुमार कर दिया। इतना आदर कि ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवत, जिसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए भगवत स्वरूप हो जाता है। और भरत जी सबका सम्मान कर रहे थे। प्रभु श्री राम ने इतना ही कहा, भैया भरत, ये लोग हमारे सखा। अब राम सराहे भरत उठ। भरत जी उठ के खड़े हो गए, जैसे राम जी का स्वागत करते थे अभिवादन, वैसे ही किया। का उठे राम समजान। तो सम्मान तो बहुत बड़ा मिला, भगवान के समान सम्मान मिल गया। लेकिन जो सांसारिक रिश्ता है, जो दैहिक संबंध है, इसको दोनों भाई भूल न पाए और दोनों अपने बड़े भाइयों की याद करके आंखों ही आंखों में ग्लानि व्यक्त कर रहे। भगवान मिल गए, फिर भी भाई का शोक सता रहा है। कहा राम सराहे भरत उठ और मिले राम समजान। कहा तदपि इधर विभीषण और कीशपति तुलसी गरत गला। दोनों को आत्मग्लानि हुई और दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने अपने इतने बड़े परम प्रतापी भाई को मरवा दिया। वो कहता तुमने भी तो मरवा दिया अपने भाई को, और एक भाई ये है देखो। जरा सा इशारा किया, हमको भगवान के समान समझ रहे हैं। तो ये देह का रिश्ता है, ये भूल नहीं सकता है। कब तक? जब तक ये शरीर है, तो ये तो हमेशा याद रहेगा। और जब भी याद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज ही की बात, कल ही की बात। राम जी चित्रकूट में हैं और लक्ष्मण जी और भगवती सीता जी पूरी सेवा करते हैं। जरा सा भी कष्ट भगवान को नहीं होने पाता है। का जोग वही सीय और लखन रघुबीर, जोग वही सीय लखन रघुबीर, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। कोई कमी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी इतने चैन से रह रहे हैं, जिमिबास वो बस अमरपुर और सची जयंत समेत, वहां स्वर्ग हो गया। लेकिन फिर भी जो संबंध है, जब जब राम अवध सुधि करे, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। किसकी याद आती है? सो मेरी माँ, तो माँ कैकेयी की याद आती है, जिसने मेरी बात रखने के लिए दुनिया भर का अपजस, कलंक और दुख खुशी खुशी अपने सिर पर ले लिया। कसो मेरी मातु पितु परिजन भाई, मेरी मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाए, भरत स्नेह शील सेवकाए। काशी तो प्रभु होहि दुखारी, एक प्रभु
घाही। अच्छा जब दुखी हो तो लखी सी लखन विकल हो जाए, लखी सी सिय लखन विकल होई जाए। भगवान को लगता है कि मेरे रहते हुए मेरे भाई और मेरी सीता दुखी हो जाए, आंसू बहाए, ये तो मेरी भगवत्ता दांव पे लग गई। इसलिए प्रिया बंधु गति, ये आंसू बहा रहे, गलती हमसे हुई जो हमने आंसू बहा दिया। और हम हैं कौन? का जय आनंद सिंधु सुख राशि और करते त्रैलोक सुपासी और सो सुख धाम और राम यस नामा रमन्ते योगिनो नन्ते और सत्यानंदे चिदात्मणि। राम का रामत्व तो हमारे पास रहने वाला अगर दुखी हो जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी? तो क्या किया? कहा प्रिया बंधु गति और लखी रघुनंदन जानत भगति भगत और चंदन, जानत भगति भगत हो चंदन। भगवान ने क्या किया? लगे कहन शोक व्याप्त हो जाए तो उसको ज्ञान से व्यक्ति दूर कर सकता है। शोक का अपहरण ज्ञान से होता है। तो क्या किया? लगे कहन कछु कथा पुनीता, लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुख लहे ओ लखन और सीता, सुनि सुख लहे वो लखन और सीता। कितना भी शोक हो, ज्ञान का सूर्य उदित होता है तो शोक मोह अपने आप दब जाते हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु हुई और इतना विलाप कलाप हो रहा है राजमहल में। गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं और तब वशिष्ठ मुनि सम और कही अनेक इतिहास और शोक निवार्यो सबन कर और निज विज्ञान प्रकाश। तुरंत समझाने लगे कि देखो भाई, ये मृत्यु लोक है जिस पे हम लोग रहते हैं, है तो ये भूलोक। भूर्भुवः स्वः जनः तपः सत्, ये सातों लोक हैं। लेकिन इस भूलोक का नाम कुछ दूसरा है। जैसे कोई व्यक्ति, उसकी संज्ञा कुछ हो लेकिन वो बहुत बढ़िया पहलवान हो तो उसका नाम पहलवान। किसने कहा? पहलवान चचा ने कहा। नाम गायब, वैसे भूलोक गायब। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं भैया ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक इसका नाम थोड़ी। लेकिन मृत्यु यहाँ का अटल, अनिवार्य, अपरिहार्य, सबसे बड़ा सत्य। लोग कहते हैं डेड श्योर। आप आएंगे तो आदमी उसका कंफर्मेशन देता है कि माय अराइवल इज एज श्योर एज डेथ। इट विल कम व्हेन इट विल कम। कहा आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जा। जहां जब जैसे होना है वैसे हो जाएगी। इसलिए इसका नाम रखा मृत्यु लोक। और इस लोक में कोई भी प्राणी जन्म लेता है। अच्छा, भगवान आए तो जाना पड़ा, प्रकट हुए तो अंतर ध्यान भी हुए, सलोक गमन भी किए। और बहुत से लोगों ने कोशिश भी किया कि हम मृत्यु से बच जाएं। आप इतिहास पढ़ते हैं, रावण, हिरण्यकशिप जितने भी हुए, बड़ी तपस्या की। और तपस्या में क्या चाहिए तुमको भाई? काहे के लिए? ब्रह्मा जी, शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले तात परम ब्रोहि, अद्भुत तप किया तुमने। कहा महाराज एक वरदान दे दो, हमारी देवताओं से दुश्मनी। और विष्णु सीधे सीधे तो हमसे नहीं टकरा सकता,
लेकिन उसके जो वाहन है गरुड़ इत्यादि सुवर्ण यक्ष नाग ये बड़े प्रतापी हैं। तो सुवर्ण यक्ष नागानाम मनुष्याणाम तथा सुरै अबध्यत्वम तुमाम देहि। एक हाथ से ब्रह्मा जी का एक चरण और दूसरे हाथ से शंकर जी का एक चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। अपने पुण्य पद गए और तब 10 शीसा पुण्य पद गए तब 10 शीसा। अब बोला बचन जोर कर ईशा। बोला बचन जोड़ कलेसा। हम काहू के मरहि न मारे। हम काहू के मरहि न मारे। अब दोनों जने का मुखमंडल उदासीन हो गया। बोले भैया असंभव, हम लोगों की भी मृत्यु होती। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी भी उम्र है बाबू, हम भी अमर नहीं है, लेकिन बहुत लंबी उम्र है। उसकी गणना वैसे ही संभव नहीं है जैसे पृथ्वी चल तो रही है लेकिन आभास नहीं होता है। का सहस्त्र युग पर्यंतम और ब्रह्मणो दिन मुच्यते और रात्रिश्च तावती तस्य। 1000 बार चारों युग आवे और जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और इतनी बड़ी रात तो एक दिन का एक कल्प हुआ। अब इससे समझिए इसी का विष्णु भगवान का 100 गुणा हो जाएगा। फिर भगवान शिव का तो बाप रे बाप गणना ही संभव नहीं। लेकिन एंड इज देयर। द्विपरार्ध बीतने पे ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारा भी समय पूरा हो जाता है। शंकर जी ने कहा हमारा भी है, इनसे थोड़ा ज्यादा है लेकिन हमारा भी अंत है। तो ऐसा तुम बेअंत नहीं हो सकते हो। कंडीशनल इमॉर्टैलिटी वी कैन ग्रांट टू यू। हम आपको सशर्त अमरत्व देंगे। तुमको ये बताओ ज्यादा खतरा किससे? अरे कहा वही गरुड़। अब विष्णु देवता धरती के मनुष्य, कहा मनुष्य। अंगद से कहा सुनो, ये जिनका तुम नौकर बनने में बड़ा अपने को महिमा मंडित समझ रहे हो, ऐसे मनुष्यों का प्रातराश कलेवा ब्रेकफास्ट हमारे राक्षस करते हैं। तो कहा मनुष्यों से कौन हमको दिक्कत है? कहा और नर से पहले वानर, एक पीढ़ी और पहले। कहा ठीक है। तो कहा बस इतना, इसी पे समझौता हुआ। तो कहा हम काहू के मरहि न मारे। हम काहू के मरहि न मारे। बारिंग, देखिए अंग्रेजी में है बारिंग, एक्सेप्ट। अब भोजपुरी अवधि में गोस्वामी जी कैसे कहते हैं? बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर मनुज जाने दो। अब हो गया। लेकिन भगवान ने ऐसा विधान रचा, नारद जी ने शाप दे दिया। कथा आप जानते हैं, मृत्यु संभव हो गई। तो मृत्यु कोशिश करने पे भी टल नहीं सकती है। अमृत तो मिल सकता है, जैसे अमृत है देवताओं के पास, लेकिन उनका भी जैसे बैंक का खाता, जब तक बैलेंस है तब तक चेक का आनर है और बैलेंस समाप्त चेक डिशान है। ये देवताओं की स्थिति। लेकिन भक्त जो होता है वो अमृत में ही जीता है, अमृत ही बांटता है और अमर हो जाता है। वही विभीषण था, कुंभकर्ण से कहा तुम भी मांग लो, बड़ा भीम का है, बड़ी मुश्किल से उठा, पहाड़ की तरह हाथ जोड़ा और कहा महाराज ये मरना मारना कुछ नहीं, अपने को तो नींद चाहिए, सोना।
सबने सोना मांगा। रावण ने सोना माने गोल्ड मांगा, विभीषण ने सोना माने स्लीप मांगा, कुंभकर्ण ने सॉरी अब विभीषण ने भी सोना ही मांगा, क्योंकि सोने से बड़ा कोई रतन नहीं है कौन? अब वायु जी मैंने राम रतन धन पायो, वायु जी मैंने राम रतन धन पायो, वायु जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कुंभकर्ण ने कहा महाराज हमारे खाने पीने और सोने की मुकम्मल व्यवस्था हो दुनिया में। क्या कितना सोओगे? सोते ही रहोगे? कहा नहीं, सोएंगे जागेंगे भी। कैसे? का स्वप्स्यामि देव खट मासान, कंटिन्यूअसली 6 महीने तक अनब्रोकन साउंड स्लीप हमको दे। बढ़िया बात है, सोता रहे। अच्छा खुराफाती आदमी सोता रहे तो अच्छी बात है ना? उर्मिला जी ने कहा रास रंग अयोध्या में हो रहा था, 14 वर्ष के बाद भगवान लौटे थे और लक्ष्मण जी ताली बजा रहे थे और ठुमका लगा रहे थे। तो उर्मिला जी ने एक प्रश्न कह दिया, कहा प्रभु हमने तो सुना है कि आप 14 वर्षों तक सोए नहीं और जहां राम जी बैठे थोड़ी दूर पे आप वीरासन में बैठते थे। कछुक दूर सजबान सरासन और जागत रहे बैठी वीरासन। तो आप टंकार के प्रेमी हैं, ये तबले की थाप पे संगीत की झंकार पे आप नाच रहे हैं। आपको टंकार ज्यादा प्रिय है कि झंकार ज्यादा प्रिय? अरे का सीधा सा प्रश्न पूछ रही हो शुभे। शुभे धन्य झंकार है धाम में, कहा शुभे धन्य झंकार है धाम में, लेकिन रहे किंतु टंकार संग्राम में। अरे इसी हेतु है और जन्म टंकार का कि न टूटे कभी तार झंकार का यही ठीक टंकार सोती रहे, यही ठीक कि टंकार सोती रहे और सभी ओर झंकार होती रहे। लेकिन सुनो किंतु है लोभ संसार में और इसी हेतु है क्षोभ संसार। ये जो अयोध्या में झंकार है धनुष दिखाएगा, इसी के बल पे चल रही है। तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने राहत की सांस लिया, कहा शारद प्रेरी। जब वो मांगने खड़ा हुआ तो बोले सरस्वती इसका माइंड थोड़ा कंट्रोल करो, पता नहीं क्या मांग लेगा, इसको समझाना भी बड़ा मुश्किल। का शारद प्रेरिता सुमति फेरी और मांगे सी नींद मास खट केरी, मन स्वप्स्यामि देव खड्डमाशान और दिन में कम तु भोजन। एक दिन के लिए जगूंगा, लेकिन एक दिन के लिए जब मैं जगूंगा तो मेरे खाने पीने की ही व्यवस्था होगी। दूसरा कोई मार्केट में खाने का सामान, पीने का सामान, मीट मुर्गा मछली शराब नहीं खरीद सकेगा। आप देखो जब रावण ने जगाया था तो राम रूप गुण सुमेरत उठा तो ध्यान किया, मगन भयो छिन एक। रावण ने सोचा जिसके लिए जगा रहा हूं तो दूसरी लाइन पकड़ रहा। और तब रावण ने इशारा किया और रावण मांगे कोटि घट और मदयरु महिष अने। उसके चारों ओर मदिरा और मांस का ढेर लग गया, पहाड़ लग गया, इतना खाता। उसने वरदान मांगा। अच्छा विभीषण ने कुछ नहीं मांगा क्योंकि भक्त था, भक्त को मांगना नहीं पड़ता है, उसको भगवान बिना मांगे देते हैं। जब आप अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तो मेरे रोम रोम में
और रमने वाले राम मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में रमने वाले राम मैं तुमसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में रमने वाले राम जगत के स्वामी है अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोनों जने गए, दोनों जने विभीषण के पास गए और कहते हैं वत्सत्वम धर्मशीलोसी। पुत्र तुम परम धार्मिक, पिछले 2 जन्मों से हम तुमको देख रहे हैं। प्रताप भानु का सचिव था, वही विभीषण हुआ का सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। ओ भयऊ विमातृ बंधु लघुताशु। का तुमको हम जान रहे हैं। वत्सत्वम धर्मशीलोषि और तथैव च भविष्यति। उसी प्रकार फिर इस जन्म में रहोगे। तुम धर्म और नीति नहीं त्यागोगे। और एक चीज हम अपने से दे रहे हैं। रावण ने सोचा, कुंभकर्ण ने सोचा क्या देंगे। कहा अमरत्वम तु त्वांग दे। हम दोनों तुमको अमर बना रहे हैं। और अयाचितोपि विभीषण यद्यपि तुमने मांगा नहीं। ये भक्ति है, भक्ति अमर बना देती। लोगों ने कहा अमृत कहाँ मिलेगा। अमृत के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, लेकिन दुनिया में अमृत कहीं नहीं। और विष आप जिससे चाहो उससे बना लो। अखबार पढ़िए, दुबला होने का चूर्ण खा रहे थे राम नाम से, किसी चीज का विष बन जाएगा। और सुनिए अम्मी, अमृत सुना जाता, कहां कहां सुना जाता है। तो कहा भाई अब धऊ समुद्र से अमृत निकला था, जिसको देवता लोग ले गए। और देखिए कितना आपाधापी चीना झपटी हुई, और यहां गिरा वहां गिरा, बूंदे गिर गई जहां वहां तीर्थ बन गया। आपका प्रयागराज, ये तो पावन समय प्रयागराज का ही है। थोड़ा प्रयागराज महाराज की स्तुति कर लिया जाए। देखिए ये माघ महीना है, आज माघ शुक्ल अष्टमी की तिथि है। माघ मासी समायान्ति उगंगा यमुन संगमे। जैसे यहाँ पर दिग दिगंत से विभिन्न स्थानों से महानुभाव लोग पधारे हैं, वहां की तो बात ही और है। वहां कौन? कहा ब्रह्मा जी। बेश बदल। एक बार देवराव बाबा से भक्त ने कहा ये लोग आते हैं, शास्त्र में लिखा है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहा जाओ जहां मेरी मचान है उधर संगम की नोच पे जाओ और ठीक 3 बजे बैठ जाना, कुछ बोलना मत, पद्मासन लगा के रीढ़ की हड्डी सीधी करके मन को समाहित करके देखना और तुमको दिख जाएंगे सब। और देखा 2 घंटे तक, और दनादन प्रकाश आवे तिरोहित हो जाए, आवे तिरोहित हो जाए। यानी लोग आवे सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से डुबकी लगाएं और चले जाएं। तो माघ मासी समायान्ति वो गंगा यमुन संग में। और ब्रह्म विष्णु महेशान और शक्राद्याश मरुद गणा। ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, भोलेनाथ आते हैं, और शक्र यानी इंद्र को आगे करके 33 कोटि देवता पधारते हैं, और 49 मरुद गणों के साथ भगवान शिव की गणों की सेना आती है। अच्छा, जो परम सिद्ध हो जाते हैं, कई बार लोग पूछते हैं हम ये करें कि ना करें। जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, महात्मा हंस हो गया, परमहंस हो गया, तो उसको कोई कर्म शेष नहीं। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं भाई 3 कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्या कहा? यज्ञ। जैसे पितृ यज्ञ है। कई बार लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये तो दुख का समय है। अब सवाल है सुख मनाओगे दुख नहीं मनाओगे? हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म उत्सव धर्मिता पर आधारित। हम हर चीज को उत्सव की तरह
देखते हैं और भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। भगवान ने तो आपकी खेती, आना जाना संसार का नियम है, लेकिन दुख बांटने से समाप्त हो जाता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो नुकसान क्या है? कहा जो परमहंस हैं, जो कर्म के सिद्धांत से ऊपर उठ गए हैं, कर्म की होई अस्वरूप ही चीन है। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, वो किसी भी रूप में रहे, कुछ करे न करे, वो तो ब्रह्मानंद में लीन हो गया। उसी में उठना, उसी में बैठना, कोई कर्म शेष नहीं है। लेकिन यज्ञ दान तपस्याएं होती है। तो जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको रिद्धियां सिद्धियां मिली हुई हैं, वो भी आते हैं प्रयाग। अणिमादि गुणों पेता अजय चाने तत्वदर्शिन स्नानार्थम शमायांति माघे वेण्याम द्विजोत्तमा। और क्या करते हैं? पूजयन, भगवान वेणी माधव का पूजन करते हैं। प्रयागराज में जो दर्शनीय चीजें हैं, पूजनीय वंदनीय, उनका नाम हम ले लेते हैं। आप मानसिक शरीर से अपने त्रिवेणी में और प्रयागराज में अवगाहन कर लीजिए। ये जंगम तीर्थराज है। सत्संग का पांडाल जो है, ये चलता फिरता तीर्थराज है। आप कहोगे कैसे? राम भगति जय असुर सरिधारा, राम गति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और जमुना जी विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदित बरनी। यहाँ श्रोता वक्ता का विश्वास ही अक्षय वट। अक्षय वट, विश्वास से, विश्वास कभी क्षीण होता ही नहीं है। ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट। आप जिसको समझते हो कि गड़बड़ है, गड़बड़ कर देगा, उसी पे ट्रस्ट कर लो। देखो, ट्रस्ट से ट्रस्टी विश्वास बरगद के पेड़ की तरह बढ़ता जाता है। तो शकीयो यस्तु विश्वास अक्षयो बटे उच्यते। और क्षेत्र से अचलता, अगर अचल रूप से सत्संग कहीं होता रहे, इसीलिए सत्संग में कंटिन्यूटी पे बड़ा जोर दिया जाता है। गरुड़ जी ने भोलेनाथ से कहा, हमको बड़ा संदेह हुआ, राम जी अगर ईश्वर हैं तो मेघनाथ ने बांध के गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कैसे माने? अरे कहा, तुम जब इतना दिन रह के नहीं मान पाए बच्चा, तो ये आया राम गया राम में तेरा संदेह दूर नहीं होगा। हम तुमको एक जगह भेज रहे, जहां निरंतर कथा होती है बहुत दिनों तक। जैसे कोई सातिर अपराधी हो तो आजीवन जेल, आजीवन माने टिल डेथ जेल। कोर्ट क्लियर कर देता है कि वो 10 साल 20 साल वाला जीवन नहीं, ये टिल डेथ। तो जाओ वहीं सत्संग सुनो, बताओ भगवान के पास रहे। अरे गरुण महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी। तुमको जब संदेह हो गया तो जाओ गरुण, पक्षीराज बनते हो ना, अहंकार तो गया नहीं, भक्ति कैसे आवे? तो जाओ गरुण, कौवे के पास भेज। लेकिन कौवे में जो ज्ञानी है, जाहु गरुण खग पति कर पाशा, जाहु गरुड़ खग पति कर पासा। वहां जाओगे ना तो तुमको बहुत ज्यादा संदेह, तुम कदम कदम पे संदेह, तो अब ही होई सब संशय भंगा, ही होए सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल कर
बहु सत्संग। अच्छा, किसी किसी को चुटकी बजाते काम हो जाता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुम्हारी समस्या बहुत विकट नहीं है। कहा, नहीं महाराज, एक जन्म चला गया इसी चक्कर, इसी संशय भ्रम के चक्कर में पिछला शरीर छोड़ना पड़ा। तो कहा वो भी कथा में आ जाएगा। कथा सुंदर कर तारी, जैसे यहाँ वृक्ष है और यहाँ कोई विहंग बैठा है डाली पे, तो राम कथा और सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ाव निहारी, संशय विहंग उड़ाव निहारे। अच्छा, 4 तरह के भगत होते हैं। अब कोई अर्थार्थी है, उसको चाहिए धन, चाहिए धाम, चाहिए परिवार, चाहिए, लंबी लिस्ट लेके आया। तो राम कथा सुर धेनु सब असेवत सब सुख खान, ये भी कथा का स्वरूप। और देवता इसी कथा को सुनते हैं। सत समाज और सुर लोक सब वो इसी कथा को सुनते हैं। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई। लेकिन कहा, गरुड़ जी आपको जो कथा सुनानी है ना, बहुत तगड़ी व्यवस्था होगी। कहा कैसे? कहा जैसे कोई बड़ा सा पेड़ हो, अब कहा जाए इसको काट के गिरा दो, तो राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। तुमको वही कथा सुननी पड़ेगी, तुम्हारा डोज बहुत ज्यादा है। कलित द्रुम कुठारी जा कीर्तिता मन में बुधाई। किसी द्रुम ने विशाल वृक्ष को एक प्रहार में कोई नहीं काट सकता। बहुत लंबी ट्रेनिंग तुमको चाहिए, तो इसलिए भेज दिया। तमाम और कारण थे, तो वो लोग भी आते हैं। अणिमादि गुणोपेता जे चान्य तत्वदर्शिन, स्नानार्थम समायांति वेण्याम माघे द्विजोत्तमा। और सब करते क्या है? पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि राम पद जल जाता। परसी अक्षय बट हरस गाता, परसी अक्षय बट हरस गाता। तो माधवांग्रिंग अर्चंति माधवांग, वेणी माधव महाराज का पूजन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, क्योंकि वहां पे यही चीजें 6-7 चीजें दर्शनीय है। त्रिवेणी, अगर ये मंत्र पढ़ के कोई व्यक्ति 2 बूंद गंगा जल अपने स्नान के लिए जो जल रखा उसमें डाल के नहाए, उसको प्रयागराज के स्नान का फल मिल जाए। क्या क्या? का त्रिवेणी माधवम सोमम, सोमेश्वरनाथ भगवान प्रयाग में विराजते। अब हरद्वाजम च वासुके, नाग वासुकी। अब वंदे अक्षय वटम शेषम, प्रयागम तीर्थनायकम। वो तीर्थों का राजा है, और शास्त्र कहता है कि राजा के आजू बाजू सेवक उसको चंवर डुलाते हैं। देखा होगा आप। अब तीर्थराज महाराज को चंवर कौन डुला रहे हैं? गंगा महारानी एक तरफ, श्वेत चंवर, और श्याम चंवर जमुना जी डुला रही हैं। कशिताशित जत्र तरंग चामरे, और नद्यो विभात मुनि भानु कन्या। एक ब्रह्मा जी ने चरण धोया राम जी का, तो उस कमंडल से निकली मुनि कन्या गंगा, और सूर्य पुत्री जमुना। सीता सीते यत्र तरंग
एक चामरे और नंद्यो विभात मुनि भानु कन्या। अच्छा, राजा के सिर पे छत्र होता है ना, राज छत्र, वो क्या है? नीलात पत्रम बटएव साक्षात और सतीर्थ राजो जयते प्रयाग। तो कौन प्रमाण दिया? किसने प्रमाण पत्र दिया? कहा ये पूछो किसने नहीं दिया कि तीर्थ अनेक हैं लेकिन तीर्थराज एक है। श्रुतय प्रमाणम और स्मृतयः प्रमाणम और जत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाण, ये सब प्रमाण है। और इसीलिए श्रुति प्रमाणम स्मृतयो प्रमाणम और पुराणम अप्यत्र परम प्रमाण। पुराणों में देखो, अजत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणम और सतीर्थ राजो जयति प्रयाग। ये जड़ तीर्थराज, भौतिक तीर्थराज, ब्रह्मा द्वारा निर्मित तीर्थराज है। और जिस तीर्थराज में आप बैठे हैं, ये मुद मंगलमय इस संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंग में तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये जंगम तीर्थराज है और इसमें अमृत है। अच्छा, समुद्र वाला का, समुद्र वाला तो बता दिया, देवता ले गए, वो पीते थोड़ी हैं, केवल दर्शन करते हैं, छूते हैं, सूंघ लेते हैं। नहीं तो कितना अमृत था कि 33 कोटि देवताओं को आज तक अमर बनाए हुए। अवधौ विधौ वधु मुखे परिणाम निवासे, समुद्र में अमृत सुना जाता। और चंद्रमा की किरणों में अमृत, कार्तिक पूर्णिमा को ज्यादा सर्वित होता है तो खीर बना के छत पे उसमें उसका वेधन कराया जाता है। मधु मुखे, जो उच्च कोट की रमणिया, जिनको श्रृंगार शास्त्र में नायिकाओं का दर्जा दिया है, उनके होठों पे अमृत होता है। अवधौ विधौ विधु मुखे और फणिनाम निवासे, पाताल लोक में अमृत है। और स्वर्गे सुधा, और सब गया स्वर्ग में रखा है। अरे बोला गलत गलत गलत, इति मुधा कवयो बदन, ये कवियों की कल्पना है, सब झूठ है। तो फिर है कहाँ? कहा है जहां बताएं। कहा अगर सचमुच कहीं अमृत है तो जहां भगवान के भक्त उनका गुणगान, उनकी लीला कथाओं का वर्णन अपने मधुर स्वर से करते हैं। स्वर्गे सुधा बसती वही भगवत जना, कंठे कंठे सुधा बसती वही भगवत जना। भगवत भक्ति में अमृत है। और देखिए विभीषण अमर हो गया, काकभूषुंडी जी अमर हो गए। और जिनने कोशिश किया तपस्या करके कि हमारी मृत्यु न हो, वो अमर नहीं हो पाए। अर्जुन घबरा गए, इतना ज्यादा, एक दो डेथ नहीं, जिसको कहते हैं मैशे कर, लार्ज स्केल पे लाश ही लाश। श्री राम रावण संग्राम में लाशों का अंबार लग गया, समुद्र के किनारे पहाड़ बन गए लाशों के। क्या ये कौन है? क्या ये चाहे जितने प्रतापी रहे हो, मृत्यु से किसी को एक शब्द नहीं मिला। अरे बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, चारों युग में देख, का बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, अरु पारथ गे जिन भारत ठान, बाली महाबलशाली गए, और जिनकी कखरी 10 शीश लोकान, और बाहुबली दुर्योधन गे, जिन 64 कोश में तान्यो बिताना, तो तुलसी धरा को यही परमान। ये मृत्यु लोक, यहाँ
जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुता। मृत्यु अवश्यम भावी, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। अर्जुन ने कहा भगवान हम अपना क्लेम विड्रॉ करते हैं, हम स्वजनों से, अपने श्रद्धेय पूज्य जनों से, रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करेंगे। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, ये हमको मार दें लेकिन हम निशस्त्र होकर इनके सामने खड़े हो जाएं। अशस्त्रम, ये शस्त्र ले हमको मार दें फिर भी हम युद्ध नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा इतनी बड़ी हत्या के बाद अगर विजयश्री मिली तो उस खूनी सिंहासन पर हम भैया को नहीं बैठा, हमारे भैया धर्मराज कहे जाते हैं युधिष्ठिर। कहा तो और कोई बात करो, क्षत्रिय हो क्षत्रियत्व की बात करो। तो कहा क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियत्व की क्या बात करें प्रभु, इतने लोग मर जाएंगे तो हमारा तो कुल बिगड़ जाएगा मामला और हमको नरक में जगह नहीं मिलेगी। और अपित्रय लोक के राज, तीनों लोगों का राज मिले तो भी युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि अरे तुम युद्ध से विरत हो रहे हो, अपने को जन्म मृत्यु का ठेकेदार मान लिए हो, तो मेरा काम है। अब तुम इतना ओवर ट्राई कर रहे हो अर्जुन, हमने तुमको ऐसा नहीं समझा था। रिज माने सरल होता है। ये बताओ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बता दिया। और तुम जब निर्वाण प्राप्त करोगे कोई डेट होगी ना स्पेसिफिक, कहाँ होगी, कहाँ जन्म से पहले कहाँ थे, मौत के बाद कहाँ जाओगे, बता दो। मेरे पास ही आओ। जनाजे को मेरे हो और रुकवा के बोले, जनाजे को मेरे हो रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं, लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। उत्तर दिया, उस आत्मा ने उत्तर दिया, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाए, ये जहाँ से चले थे वही जा रहे हैं, ये जहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं। अच्छा बच्चा, अव्यक्तादीनि भूतानि, समस्त भूतग्राम, समस्त प्राणी समूह आदि में जन्म से पहले अव्यक्त था, अनमैनिफेस्ट, हमारे निराकार में समाया हुआ। समुद्र में बूंद का कोई आकार नहीं, कोई अस्मिता नहीं, कोई पहचान नहीं अलग। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त मध्यानि भारत, फिर बीच में जन्म लिया, व्यक्त हो गए। इनका ये नाम है, ये पता है, ये काम है। तुम गर्भ में आए तो 5 दिन तो भ्रूण बने रहे थे, और 6वें दिन हमने ब्रह्मा जी से कहा इसकी 60 कुंडली बना दो, एक चिप डाल दो इसमें जीव के साथ। और क्या किया, कहा आयु इतने दिन रहेगा धरती पे, कर्म ये काम करेगा, च वित्तम च इतना धन कमाएगा, और विद्या निधन में व च इतनी विद्या पढ़ेगा, इस दिन इसका निधन, फुल स्टॉप। और पंचैतानि अविलिख्यन्ते, और गर्भस्थस्यैव देहिन, का जो विधिना ने लिख दिया, और 6ठी रात को अंक, और राई घटई और न तिल बढ़े, बोले रहु रे जीवन संग। जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। अच्छा, कोई ज्यादा विद्वान बने और माथे का अंक पढ़े। रावण इतना विद्वान था कि जब सिर चढ़ाने लगा शंकर जी को तो खोपड़ी जलने लगी, तो इस लेख को, इस श्लोक को उसने पढ़ लिया।
रावण देखे जरत कपाला, रावण देखे जरत कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, विधि के लिखे अंत निज भाला। तो देखा तो लिखा था निधन में डेथ का मोड ऑफ डेथ क्या होगी, कैसे अब मरेंगे, कहा मनुष्य के हाथ मरोगे, अब नर के कर। वरदान मांगा था लेकिन भूल गया, भक्ति में उत्साह, अति उत्साह में, नर के कर आपन बध बाची, नर के कर आपन बध बाची, हसे उजानी विधि गिरा साची, हसे उजानी विधि गिराता। बड़े जोर से उसी तपस्या के बीच में अट्टहास किया, कहा ब्रह्मा तुम्हारा लेख झूठा हो जाएगा, हमको मनुष्य क्या मारेगा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मरना तो है ही है, और जैसे मरना है जहां जब वैसे ही होना है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु और ध्रुवं जन्म मृतस्य च। इसलिए अर्जुन तस्माद परिहार्यर्थे और न त्वं शोचितुमर्हसि। जो चीज अपरिहार्य है, जिससे कोई स्केप नहीं, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उस पर रोना धोना बेकार है। हमारा सनातन धर्म इसको भी उत्सव की तरह लेता है। रोना नहीं, जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन एक भगवान के आने का एक प्रयोजन ये भी था कि मर्त्य अवतारस्ति मर्त्य शिक्षणम, रहना कैसे, लाइफ इज शॉर्ट, मेक इट स्वीट, अच्छे तरह से जीवन जिए कैसे। तो सबका धर्म भगवान ने सिखाया। 4 भाई थे तो सामान्य धर्म अपने जिम्मे ले लिया, माता पिता गुरु अतिथि की सेवा, शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता सामान्य धर्म हो गया। विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, माता पिता गुरु नहीं, गुरु पितु मातु और न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानहु काहू। लक्ष्मण जी हो गए विशेष, और भरत जी विशेषतर, उनको हिस्सा मिला विशेषतर धर्म का। वो नहीं कह सकते, लक्ष्मण जी बोले हम विशेष हैं, विशेष का मतलब ही हुआ वीआईपी। का विशेष हो लेकिन अनुशासन में हो ना, जहां कहेंगे वहीं, जो जहां कहेंगे वहीं रहोगे। बोले नो 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 नो, आप जहां रहेंगे वहीं हम रहेंगे, विशेष दर्जा हमारा। और कहा भरत जी ने कहा हमारा विशेष स्तर है, लेकिन उसका मतलब है आप जहां कहेंगे वहीं हम रहेंगे। आप जहां कह देंगे, जिस प्रकार से रख देंगे दुनिया में, उसी में रहने को मैं तैयार हूं। आप भजन गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम।
अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हाँ विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान, हाँ किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। असफल त्याग शुभ कर्म करते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। के डोर सो राम जी के हाथ में, जिंदगी के डोर सो जिंदगी के डोर सो हाथ बिना हाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भरत जी का ये धर्म बना, आप जहां कहोगे वहीं हम रहें, और यही हमारे आपके लिए आदर्श धर्म है। गोस्वामी जी के आदर्श भरत जी हैं, राम जी तो इष्ट हैं, राम तो सब बन नहीं सकते, और राम बनना जितना कठिन है उतना ही कठिन उनका सतत सानिध्य है। कोई सोचे हम राम जी के साथ ही रहेंगे, लक्ष्मण भी नहीं बन सकते, और भरत बनना ठीक है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हमारे आराध्य देव भरत जी हैं, और बोले प्रणव प्रथम। राम जी को प्रथम प्रणाम नहीं, लक्ष्मण जी को नहीं, हनुमान जी गुरु हैं उनको नहीं, वशिष्ठ जी हैं सब हैं, बोले ना, प्रणव प्रथम भरत के चरना, प्रणव प्रथम भरत के चरना। जा सुने व्रत जाई न बरना, जा सुने पद जाई न भरना। आप अपने मन को लगाइए राम जी के चरणों में, अब राम जी के सानिध्य की चिंता न करिए। राम चरण
कज मन जासु राम चरण कज कज जासु लुबुध मधुपैव तजैन पासु लुबुध। अच्छा, राम जी वन चले गए, सामान्य धर्म, पिता की आज्ञा, और न जाते तो लोग कहते देखो ये रोज नियम से प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मत पिता गुरु नावै माता और आयस मांगी और करहि पुर काजा और देखी चरित हर सई मन राजा। और आज एक वचन नहीं माने, चले गए। कई अम्मा से बोले हमको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, पिताजी की तबीयत इतनी खराब हुई तब बताया गया। अरे हमारा तो सौभाग्य उदित हो गया कि हमको कभी आदेश तो मिला। हम तो रोज मांग मांग के आदेश लेते थे, पिताजी ये काम आज निपटा दे, ये काम आज हल कर दे, एक समस्या दूर कर दे। आज पहली बार हमको पिताजी ने कोई आदेश भी दिया, वचन, उनके मुख से कुछ वचन निकले। अब अगर न मानूंगा तो जऊ न जाऊं बन। इसमें कितने चाहिए, भरत जैसा राजा मिलेगा अयोध्या को, और पिताजी का वचन होगा, माताजी संतुष्ट होगी, तो जऊ न जाऊं बन और ऐसे वो काजा न जाओ बनो ऐसे काजा। प्रथम कनीय मोहे मूढ़ समाजा प्रथम। अच्छा, माताजी से बोले माताजी बस समस्या समाप्त, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमा तो बचन अनुरागी, जो पितुमात बचन अनुराग। अभी तक चरण अनुराग देखा है आपने हमारा, अब बचन का अनुराग देखो। राम जी चल दिए और प्रसन्न होके चल दिए, और यही सोच सोच के महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिया कि भैया आहु तस्याभिषेकाय, मैंने अभिषेक की घोषणा किया, कल राम जी का जब राज्याभिषेक होगा। और सवेरे जब वो तैयार होके आए तो पसृष्ट से बनाए च, आदेश बदल गया, अब आपको बन जाना है 14 वर्षों तक, दंडकाद घनघोर बनों के इर्द गिर्द घूमना है, विशेष तपस्वी व्रत धारण कर। लेकिन राम जी को कोई क्लेश नहीं हुआ, और कीर के कागर ज्यों नृप चीर, जैसे बसंत आने पे कीर जो होता है तोता, इसके पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए कोमल कोमल चमकते हुए पंख आ जाते हैं, ऐसे छोड़ के चल दिए। कीर के कागर ज्यों नृप चीर, और शरीर लस्योत जी नीर जो काय, और संग सुभामी निभाई भलो। लक्ष्मण जी भी चले गए, सीता जी भी चली गई, और ऐसा लगा सबसे इतना विनम्रता पूर्वक विदा लेके गए जैसे कोई मेहमान आया हो। बोले अच्छा भैया चल रहे हैं, का राजीव लोचन राम चले, और तज बाप को राज बटाओ के नाम। माहौल बिगड़ गया। महाराज दशरथ सोचते सोचते प्राण त्याग कर दिए, बहुत उपाय किए। अब बताओ, सामान्य धर्म वाले भी चले गए, विशेष धर्म के प्रतिपालक लक्ष्मण भैया भी चले गए। अब बारी आ गई भरतलाल की विशेष तर। उनका राम जी अयोध्यावासी कुछ दूर गए, जब सो गए तो सोते हुए छोड़ के चले गए, आगे रास्ता किसी को नहीं पता। ऐसी माया कर दिया राम जी ने, लौटो किसी को नहीं जाना।
लेकिन भरत भैया को समाचार पहुंचा, और जब भरत जी आए, कथा आप जानते हैं, और उन्होंने ये जाना कि ऐसा ऐसा हो गया। अब देखो, भरत जी विशेषतर धर्म के अनुयायी हैं और दैन्य भाव के भक्त हैं भगवान। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। गीता में, रामायण में, मानस में चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग। और दैन्य भक्त जो है, उन्हें अपने को भक्त समझता है, न ज्ञानी, न पुण्यात्मा, न साधक, न कुछ। वो कहता है प्रभु मैं पापियों में अग्रणी। भरत जी को लगा कैकेयी अम्बा के गर्भ से उत्पन्न मैं पाप का पहाड़ हूं, जहां खड़ा हो जाता हूं राम जी का काम रुक जाता है। ये दैन्य भाव। और दैन्य भाव में ऐसा नहीं है कि कम लोग हैं। गोस्वामी जी जिस घाट पे कथा कर रहे हैं, पूर्वी घाट, गऊ घाट, सपाट घाट, तो सपाट इसलिए बना है जैसे विकलांगों, दिव्यांगों के लिए सपाट सीढ़ी बनती है। वहां बहुत से लोग हैं। ताड़का का उद्धार वहीं हुआ। गोस्वामी जी से पूछा गया क्यों? अरे क्या इसके पास सर्टिफिकेट है? दैन्य, बहुत बड़ी भक्ति, अहंकार चला जाए और अहंकार की जगह दीनता, विनम्रता आ जाए। प्रभु हम कुछ नहीं है, जो सब कुछ आपके हवाले है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद, वो भी गई हुई। विभीषण, रावण का छोटा भाई, वो भी 3 भाव का पुजारी। लंका में रह के इतना बड़ा आश्वासन कि तुम लंकाधिराज बनोगे ना, वो दैन्य भाव से हनुमान जी से कहता है कि भैया मैं दीनाति दीनम नितरामनाथ। वो रघुनाथ, हम दीनाति दीन अनाथ को कभी दर्शन देंगे? कहा क्यों नहीं देंगे? आप तो इसी लंका में, माया नगरी में तुम भविष्य की आशा में पड़े हुए हो, अपमान सह रहे हो। एक दिन मैं जैसे बताऊं ऐसे बात करो। अच्छा, बात कर लिया, हनुमान जी का मंत्र मान लिया और रावण महाराज ने मार के भगा दिया। जब भगा दिया तो उसको लगा कि ये तो बड़ा हुआ, फिर भी पैर नहीं छोड़ रहा। रावण ने कहा सुनो, उन्हीं को जाके नीति बताओ, लेकिन एक बात है कि और कहीं अन्यत्र मत जाना। अब देखो, रावण जान रहा है कि मेरी तो मृत्यु हो सकती है, सारी राक्षस जाति का विनाश राम जी कर देंगे, लेकिन इसको तो भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने अमरत्व दिया है, आपको सुना चुके। तो ये अमर है, तो क्यों ना हमारे बाद यही लंका का राजा हो। इसलिए कहा कि अन्यत्र नहीं जाना है, और 4 एकदम कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से अनुगमित करा है उसको। कहा ये चतुर्भी राक्षस ये जा रहे हैं। और पीछे तो जासूस बहुत पक्के थे। राम जी के जन्म से पहले, कौशल्या जी के जन्म के समय से जो रावण की जासूसी करते थे। जब ही विभीषण अब प्रभु पहि आवा, जब विभीषण प्रभु पहि आवा, पीछे रावण दूत पठावा, पीछे रावण दूत पठावा। उनका नाम था शुक और सारण। भेज दिया और 4 राक्षसों के सहित गया। तो रिपोर्टिंग हुई। सुग्रीव ने सोचा ही तो आ गया, कहीं ऐसा न हो हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसी में से 1-2 ये भी बटा ले, ये भी राजा का भाई है। तो बोले महाराज, रावण श्यानुजो भ्राता और चतुर्भि राक्षस, प्रभु रावण का विमात्रित छोटा भाई 4 अत्यंत बलशाली राक्षसों से अनुगमित होता हुआ आया है। आपका करा दर्शन करेंगे, प्रणाम करने आए हैं। राम जी ने कहा ठीक है, तो आप क्यों नहीं ले आ रहे हो? तो कहा खतरा हो सकता है। कहा सब कुछ दिमाग में रखे रहो, सावधानी बरतते हुए उसको ले आओ। अब आया हो बेचारा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे,
सुग्रीव ने क्या कहा था? ऐसी सिफारिश किया था कि काम गड़बड़ा जाए। जैसे किसी को रिकमेंड कर रहे हैं आप कहते भाई इनके ऊपर कृपा करिए, ओवर क्वालिफाइड है। तो आदमी सोचेगा जब ओवर क्वालिफाइड है तो पता नहीं यार रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। छोटे पद पे, चपरासी के पद पे आप रिकमेंडेशन लिख रहे हैं और लिख दीजिए कि हाईली एजुकेटेड ओवर क्वालिफाइड आदमी भेज रहा हो, रख लो, उसको कदापि नहीं रखा जाएगा। तो सुग्रीव ने कहा कि कह सुग्रीव असुनहु रघुराई, सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा बिलग दशानन भाई। मिलने आया है लेकिन बड़े ठाट बाट से आया। रावण श्यान जो भ्राता चतुर्भी राक्षस, एक शूर्पणखा आई थी, एक नया इतिहास बना के चली गई। ये 4 राक्षसों के साथ आए, 5 हो गए। अब कोई गड़बड़ी करेंगे प्रभु तो विचारणीय विषय है। राम जी ने कहा कुछ नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। आप उसको ले आओ, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भेद लेगा, अटैक कर देगा। अरे ये भी तो है हमारे जीवाचार। लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण भैया, अच्छा उधर बैठे। जगमह सखा और निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष बहुते, लक्ष्मण हतहि निमिष मनते। अच्छा विभीषण से बताए का विभीषण तुम तो अब आए हो ना, जब शूर्पणखा की नाक कटी और घर दूषण सुन लगे पुकारा, तो उनके साथ 14,000 ऐसे बलवान राक्षसों की टुकड़ी थी कि उनने हमारे ऊपर पीछे से अटैक कर दिया। और लक्ष्मण ने कब मार दिया हमको पता ही नहीं। का पावक सर सुबाहु तन जारा, और यहाँ अनुज निशाचर कटक संहारा। इसलिए क्षणमह, एक क्षण में समाप्त कर देंगे संपूर्ण संसार में जितने राजा। ले आओ। अब ये बेचारा आया खूब बढ़िया भक्ति भाव से, इसका दिमाग भरा हुआ है, हृदय गदगद है, बोला नहीं जा रहा है। और इसने भी अपना परिचय दिया। दूरी से देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, मुझ प्रलंब कंजार को बढ़िया दर्शन, दिव्य दर्शन। और नजदीक गया तो वही परिचय बताया जितना सुग्रीव ने बताया था ना। उस पे 2, जैसे लोग कहते ना, 2 ईंट और रख दो, एक रद्दा और, एक विशेषता और बता दिया। आप दंग रह जाएंगे सुन के। क्या कहा? कहा रावण श्यानुजो हंते, प्रभु मैं रावण का छोटा भाई। रावण शब्द ही अपने आप में रावयति रावण, जिसका नाम सुन के, जिसको देख के, जिसको जान के लोग रोने लगे डर के मारे, वो रावण। और रमयति राम, जिसका नाम लेके लोग आनंदित हो जाए पर वो राम। ये 2 अलग अलग स्थितियां हैं, जैसे दशरथ दशमुख। कहा रावण श्यानुजो हंते और दार हर तु विभीषण, मैं रावण जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है, उन्हीं का छोटा भाई। अब एक परिचय तगड़ा बताया कि नहीं, कि माता सीता का अपहरण करने वाले, आपसे शत्रुता बैर रखने वाले, युद्ध करने वाले रावण का छोटा भाई हूं। अच्छा, ये गदगदया वाचा और भक्त्या च परयान्वितः, पराभक्ति से युक्त होके, गदगद वाणी से, रोमांचित शरीर से क्यों आए हो? का भवंतम सर्वभूतानाम और शरणयम शरणम गतः, आप शरण है सबके, अच्छे बुरे पापी पुण्यात्मा, चाहे जो जितना बड़ा पापी हो। राम जी कितनी बार कह चुके हैं, शरणागत वत्सलता भगवान का गुण है।
आदमी कितना भी बड़ा हो शरणागत वत्सल नहीं हो सकता है। आपकी शरण में कोई आवे और लिस्ट दिखा दे कि ये 15 मुकदमों में पुलिस हमारा पीछा कर रही है, आप कहोगे को धक्का देके गेट के बाहर कर दोगे, भैया तुम क्यों हमारे पास आए? भगवान का कोटि विप्र बदला गई जाओ, जिसने विश्वद्रोह किया तुम्हारा भाई, तुम विभीषण तुम्हारा स्वागत है। अच्छा अब देखो, नाथ दशानन और कर्मय भ्राता, नाथ दशानन कर्मय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। अच्छा आदमी डॉक्टर के पास जाए और अपनी स्थिति छुपावे, पूरा रोग न बतावे, चलेगा? समर्पण करना पड़ता है। वकील साहब लोग बैठे हैं, एक तो सादा प्रोफार्मा देंगे और 25 जगह दस्तखत कराएंगे, अब जाओ हम भर ले, अब पता नहीं क्या भर ले। समर्पण। टैक्सी गाड़ी पे बैठ गए, ड्राइवर का न लाइसेंस देखे, न अनुभव पूछे, न होशियारी पूछे, समर्पण। लेकिन भगवान के पास जाएंगे तो छिपाएंगे। देखिए ये भक्त है, दैन्य भाव का है, अपनी दीनता अपनी कमी ही बता रहा है, विशेषता कुछ नहीं। विशेषता भी थी, ये गदा युद्ध में भाला चलाने में रावण से भी तेज, युद्ध में मार दिया था गदा, उसके वक्षस्थल में बेहोश हो गया। अपनी विशेषता नहीं बता रहा, दीनता बता रहा है। क्या कहा? सहज पाप प्रिय अवितामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा। कहा प्रभु हमको आप उल्लू समझिए। अब देखिए कितनी ईमानदारी की बात। कहा दिन वचन सुन प्रभु मन भावा, क्या किया? अब भुज विशाल गही हृदय लगावा। कहाँ बैठाया? कहा लक्ष्मण जरा सा खिसक जाओ, अनुज सहित मिली और ढिंग बैठारी, अनुज सहित ढिंग बैठाई, भगत भयहारी, बोले बचन भगत भयहारी। अपमानित होके आया, बेइज्जत करके रावण ने निकाला है, व्यवस्था नहीं छीना, इतनी भाई के लिए छूट दिया। तो अब देखो जैसे रावण ने बेइज्जत किया, उससे लाख गुना सम्मानित राम जी कर रहे हैं। उसका हालचाल नहीं पूछे, पूरे कुटुंब का हालचाल पूछे। बोले लंकेश सकुटुम्बस्य अकुशलं कथ्यताम तव, अपने पूरे कुटुंब का कुशल बताओ लंकेश। अब भगवान लंकेश का दिए तो हो गए। और कहा दुष्ट मध्यस्थित श्यांग, हे महाभाग दुष्टों के बीच में रहने वाला व्यक्ति कथं धर्मम सुनिर्भय, वो अपने धर्म का पालन करे बेचारा तो कैसे करे? का कहु लंकेश और सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, कहाँ रहते हो? हम जान रहे हैं। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभय के भारी, सखा धर्म निभय के भारी। अच्छा उसके बाद राम जी ने उसके हृदय की बात बताई और विराट
जो हमारा परम धर्म है, जननी जनक बंधु सुत धारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा, बोले सब कर ममता ताग बटोरी। चिंता छोड़ दो, वासनाएं गायब हो गई, अब तुम मेरे चरणों में अपनी पूरी जिंदगी जोड़ दो। और तुरंत ऐसा बोलते हुए जैसे रावण ने कहा, अस कही की न चरण प्रहारा, और एवं ऐसा ही होगा कहते हुए और सिंधु का जल मांगा और तिलक कर दिया। गोस्वामी जी को आश्चर्य, देवताओं को आश्चर्य, कहा भैया रावण ने इतनी तपस्या किया, 10 सिर काट के शंकर जी को चढ़ाया, तो जा विभूति दश ग्रीवे और सिरक्षेदे च शंकरात, तब शंकर जी से लंका रूपी विभूति मिली और प्रणाम करने व सा विभूति विभीषण का जो संपत्ति शिव रावण और दीन दिए 10 मात और सोई संपदा विभीषण और सकुच दीन रघुना। बोले एक कल्प का राज्य तुम्हारा रहेगा, और संकोच में दिया तब इतना दे दिया, यानी एक कल्प माने ब्रह्मा का 100 दिन। 4 युग होते हैं, बहुत लंबा परिमाण है, 4,32,000 वर्ष तो कलयुगी, इनका 1.5 दुगुना करते जाए, बहुत लंबी अवधि। कल्प भर तुम्हारा राज्य रहेगा। रावण का 64 कल्प राज्य चला। तो ये दैन्य भाव की भक्ति है। विभीषण ने पूछा, तुम कैसे जरा सी खटपट में लंका छोड़ दिए, यहाँ चले आए, इतनी ऊंची स्थिति तुम कैसे पा गए, कैसे लंका का तिलक तुम्हारा हो गया? अरे कहा भैया उन्होंने हमको मारा, निकाला और तही गलानी रघुपति पै आए, चले आए। और दीन जानी प्रभु के मन भाए, दैन्य ताड़का दैन्य, विभीषण दैन्य, और भरत भैया तो दैन्य शिरोमणि है, उनका दैन्य साधारण नहीं है। अब कल आपको सुनाएंगे जिस समय राजगद्दी का प्रस्ताव दिया गया और भरत सुन के दुखी हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे, और गुरु जी को देख के जगरहे च पुरोहितम, कहा गुरुदेव सब लोग कह सकते हैं लेकिन मुझसे आपसे मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप चाहते तो पूरे घटनाक्रम को मोड़ सकते थे। अरे सो गोसाई विधि गति जे की और सकई को टारी टेक जो टेकी। मैं आपको जानता हूं, आप दूसरे ब्रह्मा कहे जाते और हमारे भानुवंश का हमेशा आपने पोषण किया है, लेकिन हमारी बार आप क्यों अपनी शक्ति नहीं दिखाए? भरत जी रोए और गुरुदेव भी रोए। कसुनो भरत भावी प्रबल और बिलखी कहे मुनिनाथ। ये दोनों महापुरुष रोने वाले नहीं है, रोते हुए को हंसाने वाले हैं, लेकिन दोनों जने रोए। जगर है च पुरोहितम, कहा गुरुदेव आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और गुरुदेव ने कहा आज तक मेरी ऐसी प्रशंसा किसी ने नहीं किया। तो भरत जी दैन्य भाव के हैं और फिर भी वो विशेषतर धर्म के हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो अयोध्या उनको मिली वो उजड़ी हुई अयोध्या थी, श्मशान के सरीखे। अयोध्या मटवी भूता, घनघोर जंगल जैसे हो वैसी अयोध्या थी। हाट बाट नहीं जाए निहारी, मानो दावाग्नि से जलती हुई अयोध्या है, और परिजन जैसे भूत प्रेत हो ऐसी अयोध्या मिली। वातावरण बिगड़ा हुआ था, लेकिन संत शिरोमणि, भगवान के प्रेम की साकार मूर्ति, भक्त शिरोमणि और ऋषियों मुनियों में शिरोमणि भैया भरत जब अयोध्या में आ गए तो वातावरण बहुत ही जल्द सुंदर और मनोरम बन गया। इतना कह दिए सवेरे सबको चलना है, और चलब प्रातः सुनि निर्णय के एक निर्णय। और भरत प्राण प्रिय भे सब के। अभी तक राम जी प्राण प्रिय थे, प्राणों के प्राण थे, भरत जी प्राण प्रिय हो गए और सब प्रसन्न हो गए, और भरत जी के साथ सब चित्रकूट जाने की तैयारी करने लगे। यही वाणी को विराम दिया जाए, क्योंकि समय
आज्ञा नहीं दे रहा है। और राम जी जो समय का पालन न करे, टाइम मैनेजमेंट न करे, उससे नाराज हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बार बार कहे यहीं से बाण मारूं और चोरे के ऊपर लगेगा, कहे ना, कहे समर्थ सीता नाथ सो। प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, क्यों प्रमाद कर रहे हैं? अति हरण अपराध, कब शस्त्र उठाएंगे? इससे बड़ा कौन अपराध होगा कि आप धनुष पे टंकार मारेंगे? लेकिन समय ही साधे और काम सब, और समय सराहे शाद। इसलिए 2 बार प्रभु का पावन नाम संकीर्तन कर लिया जाए। सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, हे मेरे राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजा तजोरी, कनक सिंहासन राजा तजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग सो भित जग जननी, वाम भाग सो भित जग जननी, चरण विराजत है सुत अजनी, चरण विराजत है सुत अजनी, ओले चरणों को सदा मैं निहारूं, हे मेरे राम तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम
कथा अपने हृदय में बसाओ। हे मेरे राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी। चरणों को छोड़ो कहाँ मैं जाऊं। हे मेरे राम आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं। हे मेरे राम तेरी आरती गाऊं। हे मेरे राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम कमलभितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव नीचादन्नं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम।